बच्चों, in the last class we have discussed about हैवी वाटर D2O, उसकी प्रॉपर्टीज, किस तरह से प्रिपरेशन की जाती है, क्या उसके यूजेस होते हैं। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे H2O2। इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ हाइड्रोजन। H2O2 को कैसे प्रिपेयर्ड किया जाता है, कहाँ इसका यूज है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरह से इसका स्टोरेज किया जाता है, ये कुछ पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे हाइड्रोजन इकोनॉमी के बारे में। यहाँ एक आप नई चीज जानने वाले हो। बट बिफोर स्टार्टिंग H2O2, मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक नोट और लिखवाना चाहूंगा, दैट इज डी मिनरलाइज्ड वाटर। डी मिनरलाइज्ड वाटर। डी मिनरलाइज्ड वाटर को डी आयोनाइज्ड के नाम से भी जाना जाता है। डी आयोनाइज्ड वाटर। डी आयोनाइज्ड वाटर बेसिकली अगर कोई वाटर जो है वो किसी भी तरह के सॉल्युबल सॉल्ट को कंटेन नहीं कर रहा है, ओनली वो H2O कंटेन किया हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं डीमिनरलाइज्ड वाटर। ऐसा वाटर, वाटर फ्री फ्रॉम all soluble water, free from all soluble mineral salts is known as demineralized वो मैं क्लास के बाद भेज दूंगा। डीमिनरलाइज्ड या स्पेलिंग करेक्ट कर लेना इसकी, डीमिनरलाइज्ड वाटर। चलो तो अब हम लोग अपना टॉपिक इनिशिएट कर लेते हैं, दैट इज H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये लास्ट टॉपिक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। H2O2 की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की अगर बात की जाए, प्रिपरेशन जो है इसकी अलग अलग तरीके से की जा सकती है। तो पहला तो हमारे पास, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, कि हम लोग इसको प्रिपेयर्ड कर सकते हैं मर्क्स मेथड से। मर्क्स मेथड क्या है? मर्क्स मेथड बेसिकली हम लोग क्या करते हैं मर्क्स मेथड में, यहाँ पर हम लोग सोडियम पेरोक्साइड, जो कि सोडियम पेरोक्साइड को हम लोग टाइट्रेट करते हैं आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम पेरोक्साइड Na2O2, सोडियम पेरोक्साइड ये जो है, इसको हम लोग सोडियम पेरोक्साइड को आइस कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन जो है इसके साथ टाइट्रेट करते हैं, जिसमें हमको सोडियम सल्फेट और साथ में H2O2, याद रखना कि इट इज आइस कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। आइस कोल्ड, ये डाइल्यूट नेचर का हम लोग रखते हैं, तो ये हमको प्रोडक्ट में जो है H2O2 दे देता है। तो ये प्रिपरेशन का पहला मेथड हो गया। इसको हम लोग लैब के अंदर जो है बेरियम पेरोक्साइड जो कि हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, तो उसको भी हम लोग आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा के प्रोडक्ट में हम लोग H2O2 लेते हैं। आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पेज पे मैं बताता हूँ कि लेबोरेटरी में इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो लैब में जो प्रिपेयर करने का तरीका है, लेबोरेटरी मेथड, सेकेंड इज लेबोरेटरी मेथड। तो लेबोरेटरी में हम लोग जो प्रिपेयर्ड करते हैं इसको, वहां हम लोग बेरियम पेरोक्साइड जो कि हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, BaO2.8H2O, ये हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड है। हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड, हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड को
हम लोग रिएक्ट कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से, जो कि ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये भी याद रखना कि इट इज आइस कोल्ड सॉल्यूशन। ये रहा पेज, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ, आइस कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड है ये, आइस कोल्ड डाइल्यूटेड एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो लिया गया है। तो इसको जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं, हमको प्रोडक्ट में H2O2 साथ में H2O और साथ में बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिलता है। तो यहां पर हाइड्रेटेड फॉर्म इसलिए यूज किया जाता है, दिस हाइड्रेटेड फॉर्म इज यूज बिकॉज ये जो हमारे बेरियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन बन रहा है, ये फर्दर रिएक्ट करके H2O2 ये जो फर्दर रिएक्शन करके प्रोडक्ट ना बना ले, या जो अनरिएक्टेड बेरियम ऑक्साइड है, ये बेरियम ऑक्साइड जो है इस H2O2 से रिएक्ट करके फर्दर प्रोडक्ट ना बना दे। दैट इज वाई ये हम लोग BaO2 जो ले रहे हैं, ये हम लोग हाइड्रेटेड फॉर्म इसलिए ले रहे हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म यूज्ड बिकॉज ऑफ फॉर्म यूज्ड बिकॉज बेरियम सल्फेट cannot react to बेरियम ऑक्साइड। तो H जो हमारे पास H2O जो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखता है बेरियम ऑक्साइड पे, कि यहाँ पर जो सब्सटेंस प्रोडक्ट में मिलने वाला है BaSO4, ये अगेन जाकर के अटैक ना कर दे बेरियम ऑक्साइड पे, इसलिए हाइड्रेटेड फॉर्म इसका लिया जाता है। तो ये लेबोरेटरी मेथड हो गया। इसके अलावा हम लोग इसको H2O2 को कमर्शियल लेवल पे भी प्रिपेयर्ड करते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे एंथ्राक्यूनोल से भी हम लोग प्रिपेयर्ड करते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू भी सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करके भी हम लोग H2O2 को कमर्शियली प्रिपेयर्ड करते हैं। तो इसके अलावा कुछ और मेथड की मैं बात करूं, जैसे मेथड नंबर 3 जो है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4। तो इलेक्ट्रोलिसिस अगर किया जाए H2SO4 का, ये कुछ इस तरह से होता है कि एक जगह मतलब जो H2SO4 है, H2SO4 को अगर मैं सबसे पहले आयनाइज करूं तो ये H प्लस और HSO4 नेगेटिव, H प्लस और HSO4 माइनस, ये हमको सब्सटेंस देता है। यहाँ पर जो कैथोड और एनोड पर रिएक्शन होती है, अगर मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड पर होगा हमारे पास रिडक्शन, ठीक है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो H प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कन्वर्ट कर लेता है खुद को H2 में, और यहां से जो एनोड वाला पार्ट है, एनोड वाला पार्ट पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड हमको फॉर्म करके देता है, जिससे हम लोग फर्दर उसको आगे हाइड्रोलिसिस करा के उसका हम लोग फॉर्म कर लेते हैं पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि अगेन हाइड्रोलिसिस पे हमको H2O2 नाम का H2O2 सब्सटेंस दे देता है। तो कैथोड पे ये प्रिपरेशन हुई। फिर अगर एनोड की बात की जाए यहां, तो एट एनोड जो होगा यानी ऑक्सीडेशन जहां पर होगा उसमें HSO4 नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करके 2HSO4 ये कन्वर्ट हो जाता है H2S2O8 में, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड ये फॉर्म कर लेता है, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस भी कराया। तो यहां ये जो हमें पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म हुआ है, ये फर्दर आगे H2S2O8 जो है, ये अगर मैं आगे रिएक्ट कराऊं, इसका हाइड्रोलिसिस करा दूं,
तो ऑन हाइड्रोलिसिस ये H2SO4 साथ में H2SO5 ये हमको कैरो एसिड के नाम से जाना जाता है। ये कैरो एसिड दैट इज पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है इसको, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड यानी पर H2SO5 जो आया, ये H2SO5 जो है ये हाइड्रोलिसिस करने पे हमको H2SO4 और साथ में H2O2 ये सब्सटेंस दे देता है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड का। तो ये पूरा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू काम हुआ है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज नंबर 2 का। इसको प्रोवाइड करने के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर हम लोग उसको प्रोवाइड करें तो एक तो ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। दूसरा हम लोग यहाँ पर जो एंथ्राक्यूनोल जो सब्सटेंस होता है उस सब्सटेंस का भी हम लोग अगर ऑक्सीडेशन कराने की कोशिश करें या रिडक्शन कराने की कोशिश करें तो ये हमको एक सब्सटेंस प्रोवाइड करता है दैट इज H2O2 और साथ में ये अल्कोहल से अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है कीटोन में। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो देखो नेक्स्ट पेज पे, कि मैं नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूं, आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हम लोग कराएंगे बाय ऑक्सीडेशन मेथड नंबर 4, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 2-ethyl एंथ्राक्यूनोल। इसका ऑक्सीडेशन कराने पर, इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कराने पर हमको H2O2 सब्सटेंस मिलता है। ये 2-ethyl एंथ्राक्यूनोल का जो फॉर्मूला है इसमें 3 रिंग्स होती हैं जिन रिंग्स में ऑल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड पाए जाते हैं लाइक दिस। ये कुछ इस तरह से रिंग, यहाँ पर C2H5 लगा हुआ है और यहाँ OH अल्कोहल, 2 अल्कोहल है और ये बॉन्ड यहाँ पर पाए जाते हैं ऑल्टरनेटिवली। कुछ इस तरह से ये बॉन्ड हो गए ऑल्टरनेटिवली। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करा दूं तो ये ऑक्सीडेशन पर या फिर रिडक्शन पर ये वापस भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर H2 साथ में पैलेडियम सब्सटेंस लिया जाता है। तो ये हमको प्रोडक्ट में जो है एक तो H2O2 बना के देते हैं, साथ में ये क्यूनोन सब्सटेंस बना करके भी देते हैं। ये हमारे पास 2-ethyl एंथ्राक्यूनोल है। ये ऑल से ओन में कन्वर्ट हो जाता है। ये इट विल कन्वर्ट इनटू लाइक दिस। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से और डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड यहाँ से मिटेगा। तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड कुछ इस तरह से रहेगा, ये इधर रहेगा, ये हमारे पास ये बॉन्ड इधर इधर और C2H5 जहां था वो वहीं रहेगा, एक बॉन्ड इधर रहेगा और बाकी डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। फिर बचा हुआ सब्सटेंस जो इधर पे होता है वो होता है H2O2। तो H2O2 यहाँ से फॉर्म हुआ है। ये जो सब्सटेंस हमारे पास 2 सब्सटेंस बने हैं तो इसका नाम है 2-ethyl एंथ्राक्यूनोन इसका नाम है, क्यूनोन। ये अल्कोहल से कन्वर्ट हो गया, कीटोन फैमिली के में चला गया, साथ में उसने H2O2 दिया। तो H2O2 को ये बनाने के मेथड हो गए। इसके अलावा H2O2 की अगर मैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो H2O2 जो है ये कलरलेस नेचर का सब्सटेंस है जो कि ऑर्डरलेस भी है और साथ में जब अगर ये इम्प्योर फॉर्म में होता है तो ये ब्लूइश तरह की लेयर दिखाता है अपने ऊपर। तो मैं अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखने जा रहा हूं। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2।
सर पेज फिजिकल, दिखा दीजिए। एक सेकेंड, ओके सर। फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टीज जो है वो आप ये कह सकते हो फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि प्योर H2O2 जो होता है, प्योर H2O2, ये कलरलेस है, कलरलेस, ऑर्डरलेस भी है, कलरलेस, ऑर्डरलेस और लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और अगर ये इम्प्योर है, अगर ये इम्प्योर H2O2 है, तो ये जो है ये ब्लूइश लेयर इस दिखाई देती है इसमें। इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ H2O2 is comparatively greater than H2O, is comparatively greater than water। तो इसके जो बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट मींस अगर मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O2 जो होगा वो कंपैरेटिवली टू वाटर ग्रेटर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O2 में ज्यादा है। अगर मैं इसकी सॉलिबिलिटी की बात करूं तो ये अल्कोहल और ईथर और वाटर तीनों में सॉल्युबल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल, ROH अल्कोहल, और ईथर, और साथ में ये ईथर, ROR, यहां पर ये ईथर, तो इनमें ये सॉल्युबल है। इसके अलावा मैं एक और पॉइंट कह सकता हूं कि इट इज डायबेसिक एसिड बट वीक नेचर का होता है। तो मैं ये कहूंगा कि डायबेसिक है। डायबेसिक का मतलब ये है कि 2H+ आयन प्रोवाइड करेगा ब्रेक होने पर। डायबेसिक याद रखना, जब बेसिसिटी की बात की जाती है, इट मींस कोई एसिड कितने नंबर ऑफ H+ दे सकता है, उसको बेसिसिटी बोलते हैं। तो अगर डायबेसिक है, इट मींस वो नंबर ऑफ H+ आयन 2 प्रोवाइड कर रहा होगा। तो डायबेसिक वीक एसिड, डायबेसिक वीक एसिड। इसके अलावा मैं ये प्रॉपर्टी इसकी कह सकता हूं कि ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट की तरह वर्क करता है। ये इसका यूज भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी कह सकते हो। तो ऑक्सीडाइजिंग की तरह भी इसकी प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी और रिड्यूसिंग नेचर, मतलब इट हैज बोथ नेचर, हैज बोथ नेचर, बोथ नेचर, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। तो दोनों तरह के नेचर हैं इसमें। पॉइंट नंबर 6 में ये कह सकता हूं कि H2O2 जो होता है ये डिकम्पोज हो जाता है ज्यादा टेम्परेचर पर। H2O2 डिकम्पोज, H2O2 डिकम्पोजेस, डिकम्पोजेस, डिकम्पोजेस on heat, so it is kept in, it is kept in dark bottles, dark bottles, or kept at cool place। जब आप H2O2 खरीदोगे तो उस पर नीचे लिखा हुआ केप्ट एट, मतलब प्लीज केप्ट इन कूल प्लेस। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि इसमें मतलब और वी कैन ऐड सम नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट मतलब जो इसका डिकम्पोजिशन की इस स्पीड को स्लो कर दे। तो हम लोग नेगेटिव कैटलिस्ट में ग्लिसरॉल या फॉस्फोरिक एसिड ये सब यूज कर सकते हैं। और वी कैन ऐड some negative catalyst, negative catalyst, जिसको हम लोग इनहिबिटर्स भी कह सकते हैं। तो नेगेटिव कैटलिस्ट लाइक फॉस्फोरिक एसिड,
फॉस्फोरिक एसिड और ग्लिसरॉल एसेट्रा for decreasing rate of decomposition. तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। इसके अलावा इसका एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है हमको याद रखना है, इसका स्ट्रक्चर जो कि बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है H2O2 का। तो बुक लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है H2O2 का। इसमें ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो बुक लाइक स्ट्रक्चर जिसको मैं बना के भी आपको बता दे रहा कि किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, और हाइड्रोजन जो है वो अराउंड 115 डिग्री पर कुछ इस तरह से, और ये वाला मतलब ये एंगल जो होता है ये अराउंड 115 लगभग 115 में नहीं 111.5 डिग्री, और नीचे से अराउंड जो एंगल होता है वो होता है 94.8। तो इतने एंगल पे अगर आप इसको एक इस तरह से अगर आप देखो कि ये बॉक्स में कुछ इस तरह से है, तो ये हाइड्रोजन जो है ये एक बुक की तरह से स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। मतलब एक प्लेन ऊपर की तरफ है, एक प्लेन, जैसे बुक को आप खोल लेते हो ना, तो बुक में जिस तरह से स्ट्रक्चर होता है, अगर मैं इसको आप इमेजिन कीजिए कि बुक को आप ओपन करके रखिए, कोई बुक अगर आपके पास है तो बुक को अगर आप ओपन करोगे तो कुछ एंगल में जो बुक आप खोलोगे उस तरह से है। तो जहां से बुक बाइंड है वहां पर 2 ऑक्सीजन है, एक ऊपर साइड हाइड्रोजन और एक नीचे साइड हाइड्रोजन लगा हुआ होगा। तो ये बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है H2O2 का। इसमें बॉन्ड एंगल जो है वो कैन बी चेंजेबल, जैसे मैंने ऊपर वाला 111.5 लिखा है, इट मे बी 90.2 ऑल्सो, और नीचे वाला एंगल जो है वो 101 के आसपास हो सकता है। इट डिपेंड्स कि किस फेज में उसका स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये गैस फेज में H2O2 की बात हो रही है। अगर आप सॉलिड ले लोगे तो सॉलिड फेज में उसका एंगल्स चेंज हो जाएंगे, नीचे वाला ग्रेटर ऊपर वाला स्मॉलर एंगल हो जाएगा। तो ये आप पेज नंबर 5 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पेज नंबर 6 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर 4th और 5th दिखा दीजिए। सर जो सेकंड पॉइंट लगा वाले पॉइंट वाला, लो स्टार्टिंग से ये लो पेज नंबर 2, ये 3, ये 4th, ये 5th और ये 6th। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी का सेकेंड पॉइंट कह रहे हो या प्रिपरेशन के कौन सा सेकेंड पॉइंट? सर फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेटा सेकेंड पॉइंट ये है कि जो H2O2 हमारे पास HOOH जो है, यहाँ पर एक और HOOH जो है, हमें पता है कि ये पार्शली यहाँ से ये हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन खींच के पार्शली नेगेटिव, ये पार्शली नेगेटिव, ये पार्शली पॉजिटिव, ये पार्शली पॉजिटिव, तो ये जाकर के कुछ इस तरह से किसी दूसरे, सॉरी मैंने गलत जगह जोड़ दिया, या हाइड्रोजन के पास जाकर के ऐसे कनेक्ट हो जाएगा इस पार्शली पॉजिटिव पे। तो क्योंकि यहाँ पे 2-2 ऑक्सीजन वर्क कर रहे होंगे, तो ये ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एज कंपेयर टू वाटर। दैट इज वाई H2O2 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से ज्यादा होता है। ये था सेकेंड पॉइंट। Now next heading is chemical properties. Chemical properties of H2O2. केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो एक तो पहला हमारे पास जो है वो है दैट इज नहीं, पहला हम लोग सीधे सीधे डिकम्पोजिशन, और दूसरा हम लोग समझेंगे इसका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर।
तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की बात करूं तो H2O2 कैन बी ब्रेक इनटू H2O and O2. 2H2O2 it can be converted into 2H2O and O2. Second is that is ऑक्सीडाइजिंग या एक्शन या फिर रिड्यूसिंग एक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये दो फेजेस में होता है। एक हमारे पास होता है इन एसिडिक मीडियम और दूसरा हमारे पास होता है इन बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम और दूसरा हमारे पास होता है बेसिक मीडियम। तो पहला एसिडिक मीडियम में अगर हम लोग बात करें तो H2O2 जो है ये एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। H2O2 जो है अगर मैं इसको कुछ इस तरह के फॉर्म में ब्रेक करूं तो ये नेसेंट ऑक्सीजन हमको मिला और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है ये आगे फर्दर लाइक फेरस सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड इनको जो है इनका जो है ऑक्सीडेशन करा देता है H2SO4। ये इसको कन्वर्ट कर देता है Fe2 यानी कि फेरिक सल्फेट में, साथ में वाटर। यहां पर अगर आप नेट रिएक्शन लिखना चाहो तो नेट रिएक्शन आप इन दोनों की नेट रिएक्शन दे सकते हो कि FeSO4 जो है साथ में H2SO4 और साथ में H2O2, ये तो नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा, ऑपोजिट साइड है तो ये हमको बना के देगा Fe2SO4 होल थ्राइस साथ में 2H2O। अगर आप आयंस की रिएक्शन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि Fe+2 से यहाँ पर +3 स्टेट में चला गया और साथ में मतलब H जो 2H+ था, ये जो 2H+ था ये H2O में कन्वर्ट हो गया। ये आप रिएक्शन में ये मेंशन कर सकते हो। क्या मेंशन कर सकते हो? मैं चाहो तो नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहा है इसको, या आप लिख सकते हो कि Fe+ मतलब जो 2Fe+ था, अगर मैं केवल यहाँ पर सब्सटेंस की बात करूं, आयरन जो था ये H2O2 जो था इट विल कन्वर्टेड इनटू, ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 में, Fe+3 में ये कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में ये H2 यानी कि यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास हो सकता है दैट इज इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में अगर मैं बात करूं तो बेसिक मीडियम में जो रिएक्शन है वो है सोडियम सल्फाइड को अगर मैं रिएक्ट कराऊं H2O2 से तो ये जो है सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में वाटर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ सोडियम सल्फाइड से सोडियम सल्फेट हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन। या हम लोग कह सकते हैं कोई और रिएक्शन भी हम लोग कह सकते हैं, इवन आयरन का आप आयन ले सकते हो, डायरेक्टली आप रिएक्ट करा के आयन को आप कन्वर्ट कराओगे तो वो हाइड्रोक्साइड आयन देगा और साथ में एक फेरिक आयन देगा, फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। मैग्नीज आप ले सकते हो, मैग्नीज ऑल्सो आप पोटेशियम नाइट्राइट को आप पोटेशियम नाइट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हो बेसिक मीडियम में। तो H2O2 जो है वो इट इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा वो एक एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है और बेसिक मीडियम में भी हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं इसका रिड्यूसिंग एक्शन की बात करूं तो रिड्यूसिंग एक्शन जो इसका है, ये सेकंड पॉइंट था रिड्यूसिंग एक्शन। तो रिड्यूसिंग एक्शन के लिए मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है पहला, अगर मैं इसको एसिडिक मीडियम में ही देखूं तो एसिडिक मीडियम में ये रिएक्ट करता है क्लोरीन से। जैसे Cl2 को अगर मैं रिएक्ट करा दूं H2O2 से तो ये इसका जो है रिडक्शन करा देगा, क्लोरीन का हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हुआ तो इसका रिडक्शन हो गया। या ओजोन का O3 का आप H2O2 से रिएक्ट करा के आप कह सकते हो कि ये इसको कन्वर्ट कर देगा O2 में, यानी ऑक्सीजन का रिमूवल करा दिया, खुद वाटर जोड़ लिया, यहाँ पर H2O2 है ये। तो ये एसिडिक मीडियम में आप रिएक्शन कह सकते हो। और बेसिक मीडियम में आप सिल्वर या फिर सिल्वर ऑक्साइड या कैल्शियम
या आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये कह सकते हो। तो ये H2O2 से रिएक्ट करके ये अपने आप का रिडक्शन करा लेते हैं, तो वो बेसिक मीडियम की रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर मैं सेकेंड पॉइंट में कह सकता हूँ कि इन बेसिक मीडियम ये जो है H2O2, तो सिल्वर ऑक्साइड का H2O2 जो है ये कन्वर्ट कर देता है सिल्वर में, यानी इसका रिडक्शन करा दिया, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन इसका रिमूव कर दिया और साथ में ये O2 प्रोवाइड करता है। या आप सोडियम ऑक्सीब्रोमाइड अगर आप लो तो ये इसको भी यहाँ पर सोडियम का भी इसका भी रिडक्शन करा देता है, साथ में ये वाटर और O2 बनाता है। तो इस तरह की ये कुछ रिएक्शन हो गई, केमिकल रिएक्शन। तो आप स्टार्टिंग से केमिकल प्रॉपर्टी से सारे स्क्रीनशॉट ले लेना कि कौन कौन सी मैंने केमिकल प्रॉपर्टी बताई। इंपॉर्टेंट इज ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग पावर की तरह अगर ये वर्क कर रहा है तो ये एसिडिक मीडियम में किस तरह से वर्क कर रहा है और बेसिक मीडियम में कैसे वर्क कर रहा है। इसी तरह से अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह अगर वर्क कर रहा है तो ये एसिडिक मीडियम में कैसे रिएक्ट कर रहा है और बेसिक मीडियम में कैसे कर रहा है, ये सारी बातें आपको याद रखना पड़ेगी। अब मैं अगर इसके यूजेस की बात करूं, लास्ट पार्ट है इसका, दैट इज यूजेस। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो यूजेस, तो यूजेस इसके हम ये कह सकते हैं, पहला तो कि ये एज अ ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है, एज ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि कलर्ड सब्सटेंस को ये कलरलेस कर देता है, और कलरलेस अगर ये कर रहा है इट मींस इसके पास जो है एक नेसेंट ऑक्सीजन है। नेसेंट ऑक्सीजन हम लोगों ने क्या देखा था कि H2O2 का अगर डिकम्पोजिशन डायरेक्टली कराया जाए तो ये हमारे पास एक नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है। और कलर्ड सब्सटेंस जो होते हैं, तो कलर्ड सब्सटेंस को अगर हम लोग उससे नेसेंट ऑक्सीजन पास कराएं तो ये कलरलेस सब्सटेंस कर देता है। तो एज अ कलरलेस सब्सटेंस, तो एज अ ब्लीचिंग एजेंट ये यूज हो रहा है। इसके अलावा हम लोग इसकी और कुछ और यूजेस कह सकते हैं, जैसे ये हमारे पास हेयर डाइंग, जो डाई वगैरह होती है वहां पर भी इसको यूज करते हैं हम लोग। और एज अ रॉकेट फ्यूल की तरह भी हम लोग इसको यूज करते हैं। और हम लोग ये कह सकते हैं इसमें एज एंटीसेप्टिक अराउंड 30% ऑफ H2O2 जो सॉल्यूशन हमारे पास होता है, ये H2O2 सॉल्यूशन, इसको हम लोग कहते हैं परहाइड्रॉल, जो कि एक एंटीसेप्टिक है। इसके अलावा ये जो है वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह तो यूज होता ही है, एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये यूज होता है। तो ये कुछ इसके यूजेस हो गए, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। इसके अलावा इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी बनते हैं जो कि इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर बनते हैं। तो दो तरह की स्ट्रेंथ को हमें स्टडी करना है, दैट इज परसेंटेज स्ट्रेंथ और वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो वो भी मैं बता दे रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि एक लेक्चर की और नीड पड़ेगी यहाँ पर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, और इतनी देर से बेटा अपन H2O2 ही तो पढ़ रहे थे। H2O2 बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। पेरोक्साइड कहीं पर भी अगर वर्ड यूज हो रहा है इट मींस वहां पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और अगर वो हाइड्रोजन का पेरोक्साइड है तो ये हमारे पास H2O2 जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हाइड्रोजन के पेरोक्साइड को, जो कि कहाँ कहाँ यूज होता है ये हमने पढ़ा, कैसे वो बनता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, किस तरह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, किस तरह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, तो वो सारा कुछ तो हमने अभी पढ़ा। इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर जो न्यूमेरिकल बनते हैं, तो दो तरह की स्ट्रेंथ जो मैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ स्टडी कराऊंगा। तो स्ट्रेंथ की बात बस मैं इधर इतना लिख दे रहा
कि स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो यहाँ पर दो तरह की स्ट्रेंथ को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक तो क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल भी हैं जो मैं लगवाऊंगा, एक परसेंटेज स्ट्रेंथ और एक वॉल्यूम स्ट्रेंथ। इसके अलावा हम लोग हाइड्रोजन इकोनॉमी की बात करेंगे और साथ में हम लोग बात करेंगे कि पैरा हाइड्रोजन क्या होता है या डाया हाइड्रोजन क्या होते हैं, इनके बारे में भी। पैरा और ऑर्थो, सॉरी पैरा डाया नहीं, पैरा और ऑर्थो हाइड्रोजन क्या होते हैं, पॉलीमेरिक हाइड्राइड क्या होते हैं, डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होती है, ये 2-3-4 कुछ पॉइंट है, और हाइड्रोजन इकोनॉमी और साथ में 2-4 न्यूमेरिकल। तो वो कल की क्लास में ये पूरा एंड हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग नोट्स बना लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके ओके।